हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी दोस्त आ गए, कैसे हो? बढ़िया। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है अपने आप में प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम बिना किसी रूल के हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को हम बिना किसी रूल के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रूल लपाटे से अगर बचना है तो अपन को क्या याद करने पड़ेंगे, क्या समझने पड़ेंगे? कंसेप्ट। तो हम क्या करते हैं, कंसेप्चुअल मेथड से हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट्स को अपने जहन में, अपने माइंड में अच्छे तरीके से समझ लिए ना, तो आपको रूल याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, हम देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, मैं स्टार्टिंग से आपको प्रोनाउन नहीं पढ़ाऊंगा कि प्रोनाउन में क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता। सबसे पहले देखो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, उसका बेसिक देखना पड़ेगा कि प्रोनाउन एक्चुअली में होता क्या है। छोटी छोटी चीजों को हम, छोटी छोटी वर्ड्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो प्रोनाउन से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना है कि सर प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए, अब मैं आपको टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, ऐसे टॉपिक यानी स्टेप बाय मेथड में आपको समझाता हुआ चला जाऊंगा। तो स्टेप नंबर 1 या टॉपिक नंबर 1 आप डाल लीजिए। टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं? हम इसका ओनली बेसिक देखने वाले हैं, फंडामेंटल देखने वाले हैं। किसका जो बेसिक है, आधार है, वो कहाँ से है और क्या है। तो चलिए, टॉपिक नंबर 1 में सबसे पहले देखिए नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? तो जैसे सभी दोस्त जानते होंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है सरकार? छोटू से रूप में, एक छोटे से रूप में आपको देखना पड़ेगा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी का भी नाम, किसी का भी नाम अपने आप में क्या है? क्या है? नाउन है। किसी का भी नाम अपने आप में क्या है? नाउन है। चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड है सरकार। अब आप पूछोगे, आपके माइंड में डाउट आने चाहिए। देखो, जब तक आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप खुद से क्वेश्चन नहीं कर रहे कि सर नेमिंग वर्ड, नेम किसका, नेम किसका? इंसान का नेम। ओनली इंसान का नेम ही नाउन है क्या? नहीं सरकार, आपका नाम, आपका नाम कुछ, मेरा नाम जैसे मैं सौरभ, मैं अपने आप में नाउन हूं। किसी और व्यक्ति का नाम राहुल है, उसका नाम क्या है? नाउन है अपने आप में। ठीक है, समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति का नाम अपने आप में नाउन है। ठीक है, जो चीजें दिखती हैं क्या, उनका नाम ही नाउन है। जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, मतलब जो चीजें हमें विजिबल हैं, उन्हीं को हम नाउन बोलते हैं। नहीं, जो चीजें फील ओनली, फील ओनली की कैटेगरी में आ जाए, जैसे एयर। एयर को आप देख सकते हो, एयर को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते सर, ओनली हम उसको फील कर सकते हैं। तो उसका नाम भी अपने आप में क्या है? नाउन है। ठीक है, आपका एंगर, आपका गुस्सा, गुस्सा किसी को आता है तो दिखता थोड़ी ना है। आप बोलोगे सर दिखता तो है चेहरे पे। नहीं सर, वो आपको महसूस होता है। किसी का प्यार, लव दिखता है? नहीं दिखता, अपन उसको महसूस कर सकते। ईमानदारी, ऑनेस्टी, हम देख नहीं सकते, हम किसी भी इंसान की ईमानदारी, प्यार, गुस्सा, जितनी भी चीजें हैं जो उनको हम क्या कर सकते हैं? फील ओनली, महसूस कर सकते हैं। वो भी क्या होते हैं? अपने आप में नाउन होते हैं। तो सिंपल सी छोटू सी डेफिनेशन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो क्या है नाउन? अपने आप में नेमिंग वर्ड है। अब नाउन के बाद सरकार हम क्या समझेंगे? सर प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, नाउन पता चल गया तो आपको मालूम है कि नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। किसी का भी नाम, किसी भी चीज का अपने आप में क्या है? नाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का बच्चा समझने की कोशिश करिए। प्रोनाउन बना है दो वर्ड से मिलकर, प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब जो यहाँ पर सेंस निकलता है, प्रो अपने आप में सेंस काय से रिलेट करता है? प्लेस से। काय से? प्लेस से। किसी भी जगह के, किसी भी जगह के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्लेस के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रो का यूज कर रहे हैं। तो प्रो नाउन मतलब ये जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह यूज होता है, ऐसा ही कुछ सेंस दे रहे हैं। यहाँ पे लिखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे अपन क्या एक डेफिनेशन पढ़ते हैं? यूज्ड, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक नाउन की जगह हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। काय के लिए? हम नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए। जैसे मैं बोलूं कि मैं आपके लिए एग्जांपल दे देता हूं, आपके लिए एग्जांपल दे देता हूं, उससे समझ लेना, इसको नोट मत करना। राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड एंड
he will do this work. राम इज माई फ्रेंड हु विल डू दिस वर्क. राम मेरा दोस्त है और वह ये काम करेगा. तो ही जो आया है सरकार, ही जो आया है वो किसके लिए आया है? राम के लिए आया है. राम के लिए क्यों आया? राम के लिए आया है तो अपने आप में क्या हो गया? नाउन की जगह आया, प्रोनाउन हो गया. ठीक है सरकार, क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. तो नाउन की जगह क्यों आया? मैं बोलूं राम मेरा दोस्त है और राम इस काम को कर देगा, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा. राम मेरा दोस्त है और राम इस काम को कर देगा. आप सोचोगे सर आप जिस राम की बात को कर रहे हो क्या वो राम दूसरा है? राम जो मेरा दोस्त है वो दूसरा है और जो राम करेगा वो दूसरा है? तो नहीं, बंदा एक ही है. इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए लैंग्वेज अपने आप में एक बात बोलती है, किसी भी बात को बार बार ना दोहराओ. किसी भी नाउन को, किसी भी नाम को, किसी भी बात को बार बार ना दोहराओ. उसके अवॉइड रिपीटेशन को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने क्या निकाला? प्रोनाउन निकाला. क्या सर ओनली इस चीज के लिए प्रोनाउन बना? नहीं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं बताता हूँ कंसेप्ट्स के माध्यम से नाउन और क्या क्या काम कर सकता है. आपने डेफिनेशन तो यही देखी होगी छोटू सी कि सर हम नाउन को क्या कर, प्रोनाउन को क्या करते हैं? नाउन की जगह यूज करते हैं. काय के लिए? रिपीटेशन को रोकने के लिए. ठीक है, अभी छोटू सा अपन इतना ही समझते हैं. काय के लिए? used in place of a noun to avoid the repetition of a noun. नाउन की जगह यूज करते हैं काय के लिए? अवॉइड करने के लिए. काय को? रिपीटेशन को. ठीक है, नाउन समझ आया. नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड. प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह यूज होता है अवॉइड करने के लिए, रिपीटेशन को. चलिए अब एक चीज और होती है जिसको भी समझना बहुत जरूरी है प्रोनाउन के बारे में पढ़ने से. सर एडजेक्टिव क्या होता है? जो एडजेक्टिव है वो अपने आप में क्या होता है? तो देखिए एडजेक्टिव का एक छोटू सा रूप देखिए. एडजेक्टिव क्या करता है? एड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन का जो मीनिंग होता है उसमें कुछ एडिशनल डिटेल ऐड कर देता है. नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दे देता है, एडिशनल डिटेल दे देता है. उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, सर नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बता दे. भाई ये विशेषता को पीछे छोड़ के आइए, बच्चों वाली बातें नहीं है. एडजेक्टिव देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है? एडिशनल डिटेल्स ऐड करता है नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में. जैसे देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं. ब्लैक शर्ट. ब्लैक शर्ट. शर्ट सरकार अपने आप में क्या है? शर्ट क्या है? अपने आप में नाउन है. ठीक है, ब्लैक अपने आप में क्या है? ब्लैक शर्ट. शर्ट कैसी? ब्लैक. नाउन के बारे में मतलब शर्ट के बारे में कुछ बता रहा है तो ब्लैक यहाँ पे अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. ठीक है, एडिशनल डिटेल दे रहा है. मैं बोलूँ मार्कर मेरे हाथ में कैसा है? रेड. तो मैं बोलूँ रेड मार्कर. रेड मार्कर. तो मार्कर अपने आप में क्या हुआ सरकार? नाउन हुआ. नाउन के बारे में नाउन मार्कर कैसा है? रेड है. तो अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. ठीक है, और देखिए मैं और आपको बताऊं कि पेंटेड बॉल. पेंटेड बॉल. पेंटेड बॉल. दीवार कैसी? पेंट की हुई. दीवार अपने आप में क्या है सरकार? नाउन है. दीवार अपने आप में क्या है? नाउन है. दीवार कैसी? पेंटेड. पेंटेड. तो नाउन के बारे में जो बता दी, एडिशनल डिटेल ऐड कर दिया, अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव. अब बच्चों के माइंड में एक डाउट आएगा सरकार कि जो पेंटेड है, पेंटेड अपने आप में क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है सर. तो अपने आप में वर्ब है. देखिए बच्चा, जैसा जिसका नाम वैसा उसका काम. जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम. देखिए किसी की शकल पर मत जाइए, उसके काम पर जाइए. कोई चीज क्या है अपने आप में, क्या दिख रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, उससे हमें फर्क पड़ता है. यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म वो एडजेक्टिव का काम कर रही है. इसको हम और अच्छे से काय में पढ़ेंगे? वर्ब में पढ़ेंगे. इतनी अभी आपको जानकारी लेनी है कि एडिशनल डिटेल ऐड करता है काय में? नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में. चलिए और एक वर्ड इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद मुझे एक कंसेप्ट और कराना है जिससे हमारा क्या कंप्लीट हो जाए? बेस कंप्लीट हो जाए, जिससे हम प्रोनाउन के अच्छे से समझ पा सकें. चलिए देखिए प्रीपोजिशन. मैंने अभी आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया हुआ है. मेरी पुरानी वीडियोस, पुराने लेक्चर्स प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे से डले हैं. लेकिन अभी एक छोटू सा रूप देख लो. प्रीपोजिशन क्या होती है सरकार?
रिलेटिंग वर्ड होता है। प्रीपोजिशन अपने आप में क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड। क्या करता है अपने आप में? ये दो वर्ड्स को, सेंटेंस में आए हुए दो वर्ड्स को आपस में क्या करता है? रिलेट करने का काम करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब प्रीपोजिशन की एक खास आदत और देख लीजिए। प्रीपोजिशन अपने बाद आए हुए नाउन और प्रोनाउन को, अपने बाद आए हुए नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? अपना ऑब्जेक्ट बना लेता है। क्या कर लेता है? अपना ऑब्जेक्ट बना लेता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन और प्रोनाउन काय का ऑब्जेक्ट होता है? प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। और जानकारी लेने के लिए प्रीपोजिशन आप देख लेना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लेना, वीडियो आपके पास है यूट्यूब पे अवेलेबल। आपको समझ आया नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होती है। अब स्टार्ट करते हैं हम आगे। चलिए, टॉपिक 1 हो गया, आपको समझा दिया। प्रोनाउन पढ़ने से पहले जरूरी था समझाना। चलिए, डायरेक्ट टॉपिक पे कभी मत कूदा करो। स्टार्टिंग हमेशा छोटे लेवल से करो, समझने की कोशिश करो, तभी जाके आप कंसेप्ट को समझोगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट समझाने लग जाता पर्सनल प्रोनाउन, ये प्रोनाउन वो प्रोनाउन, आपको समझ ही नहीं आएगा भाई। रूल रट्टा भाई आपने बहुत कर लिया, रूल रट्टा आपने बहुत लगा लिया। अब कंसेप्ट से पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिंदगी भर आपके काम आएंगी चीजें। टॉपिक नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 2 में सरकार अब हम क्या करने वाले हैं? टॉपिक नंबर 2 में हम क्या जानने वाले हैं? तो देखिए, प्रोनाउन। टॉपिक नंबर 2 में हम प्रोनाउन के बारे में क्या क्या चीजें जानेंगे। सबसे पहली बात, हम 3 चीजें जानेंगे। बाय यूज प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम यूज क्यों करते हैं? बाय यूज प्रोनाउन, हम प्रोनाउन को यूज क्यों करते हैं? क्वेश्चन मार्क डाल लीजिए, अभी जानेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में टाइप्स, प्रोनाउन के टाइप्स, छोटे रूप में, बड़े रूप में नहीं, बड़े रूप में बाद में समझेंगे अच्छे लेवल पे। अभी देखिए इसके टाइप्स भी जानेंगे। ठीक है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसको पहचानना सीखेंगे कि हम पता कैसे करें कि कौन प्रोनाउन है और कौन क्या है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जानेंगे सरकार, टाइप्स जानेंगे, और बाय यूज प्रोनाउन, हम प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं। ठीक है, मैं आपको सेंटेंस एग्जांपल्स के माध्यम से कंसेप्चुअल आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा। मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताऊंगा कि सर ये पर्सनल प्रोनाउन है, मैं उसको आपका वैलिड रीजन दूंगा कि पर्सनल प्रोनाउन नाम क्यों पढ़ा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम उनको बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हम उसको बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन है आपके पास? नहीं है, क्योंकि आपने कभी खुद से नहीं पूछा और टीचर कभी बताएगा नहीं। इसलिए खुद पे मेहनत करो। जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं पूछोगे, टीचर आपको नहीं समझा सकता। समझ रहे हो? मैं आपके साथ लगा हुआ, समझिए। अब पहला मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूंगा, एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझते चले जाएंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा था बेटा, देखिए, राम इज माई फ्रेंड एंड he will do this work। ठीक है, राम इज माई फ्रेंड एंड ही विल डू दिस वर्क। सर देखिए, राम मेरा दोस्त है और वह इस काम को कर देगा। राम की जगह हमने क्या यूज किया? ही किसको दिखा रहा है सरकार? ही किसको दिखा रहा है? राम को दिखा रहा है, राम को दिखा रहा है। अगर ये राम को दिखा रहा है तो अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। तो समझ में आया, ही अपने आप में प्रोनाउन हुआ। ठीक है, राम को दिखा रहा है मतलब नाउन को दिखा रहा है, नाउन को दिखा रहा है तो अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। ठीक है, सरकार अब एक प्रोनाउन हमने यूज क्यों किया? क्योंकि हमें रिपीटेशन रोकनी थी। लैंग्वेज बोलती है किसी भी वर्ड को, किसी भी बात को एक लैंग्वेज में बार बार ना दोहराएं, उसकी रिपीटेशन को रोकें। इसलिए हमने इसका यूज क्यों किया? रिपीटेशन रोकने के लिए हमने यहाँ पे ही का प्रयोग किया, ही का यूज किया। ठीक है, समझ आया? अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। नेक्स्ट सेंटेंस आपको क्या बोलता है, देखना। दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। सोच के देखिए, दिस इज माई कार में यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? मैं बोलूं दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर। देखिए सरकार, दिस इज माई मार्कर, जो दिस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? दिस इज माई मार्कर। दिस जो दिखा रहा है वो मार्कर को दिखा रहा है। यहाँ पे काय को दिखा रहा है? कार को दिखा रहा है। काय को दिखा रहा है? कार को दिखा रहा है। ठीक है, दिस काय को दिखा रहा है सरकार? काय को? कार को। अगर एक कार को दिखा रहा है मतलब नाउन को दिखा रहा है, नाउन को दिखा रहा है तो मतलब काय क्या है? अपने आप में ये प्रोनाउन है। क्या है सरकार? अपने आप में ये प्रोनाउन है। चलिए सरकार मैं बताऊं, दिस इज माई मार्कर,
मैं क्या करना चाह रहा हूं, पिन पॉइंट करना चाह रहा हूं, एक चीज पे मैं फोकस करना चाह रहा हूं, दिस इज माई मार्कर, मैं उसको फोकस करना चाह रहा हूं, पिन पॉइंट करना चाह रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं, दिस इज माई मार्कर, मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं, फोकस करना चाह रहा हूं। तो इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, इसका काम क्या हुआ, टू फोकस, फोकस करने के लिए, ठीक है, पिन पॉइंट करने के लिए, क्या करने के लिए, पिन पॉइंट करने के लिए। और इसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों बोलते हैं सरकार, क्योंकि इसका काम डेमोन्स्ट्रेट करना है। कभी टीचर ने बताया कि इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसका नाम क्यों रखा, दिस इज माई मार्कर, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, पिन पॉइंट कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं, इसलिए जो दिस है अपने आप में क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अपने आप में कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो कौन से होते हैं अभी देख लो छोटे रूप में, बाद में इनको अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो हैं चारों अपने आप में क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। चलिए अब अपन ने एक टाइप पढ़ लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया एक एग्जांपल से अपना, ठीक है। दिस इज माई कार, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है, फोकस करने का काम कर रहा है, पिन पॉइंट करने का काम कर रहा है। हमने क्या बोला, सर डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है तो उसका नाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होना चाहिए, सही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स के साथ। देखिए आपको कंसेप्ट से ही पढ़ना है, अगर आप बिना कंसेप्ट के पढ़ने जाओगे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अपना एग्जांपल नंबर 3, आई विल हेल्प, आई विल हेल्प यू। देखिए अब सोच के देखो, अब सोच के देखो, आई विल हेल्प यू, क्या जो आई है वो रिपीटेशन रोक रहा है, रिपीटेशन रोक रहा है। आप बोलोगे नहीं सर आई से पहले उसका नाउन यूज ही नहीं हुआ तो रिपीटेशन नहीं रोक रहा, क्या यू जो यूज हुआ है रिपीटेशन रोक रहा है, नहीं सर नहीं रोक रहा। देखो समझना, मैं बोलूं आई विल हेल्प यू, आप समझ जाओगे मैं खुद आपकी मदद करूंगा। लेकिन अगर मैं अपना नाम लूं, सौरभ विल हेल्प यू, आपसे बोलूं, आप सामने खड़े हो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बोलूं सौरभ विल हेल्प यू, आप यार कंफ्यूजन में आ जाओगे। आप बोलोगे सर आप खुद मदद करोगे या कोई और सौरभ मदद करेगा, आप खुद मदद करोगे या कोई और सौरभ मदद करेगा, कंफ्यूजन होगा ना। इसलिए स्पीकर अपने आप के लिए अपना नाम ना लेके आई को यूज करेगा, आई को लिखेगा, यूज करेगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यू, अगर मैं बोलूं आपका नाम सपोज करो राहुल है, मैं बोलूं आई विल हेल्प राहुल, आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, मुझे यू बोल दो ना, मैं आपके सामने खड़ा हूं। क्योंकि आप सोचोगे यार मैं किसी और राहुल को भी मदद कर सकता हूं, आई विल हेल्प राहुल, आप सोचोगे यार सर मुझे मदद करोगे या किसी और राहुल को, इसीलिए मुझे बोलना पड़ेगा आई विल हेल्प यू, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब एक बात सोचिए, जो आई है और यू है ये काय को शो कर रहे हैं, काय को बता रहे हैं। सर आई अपने आप में क्या है, लिसनर, सॉरी स्पीकर है। आई अपने आप में क्या है, स्पीकर है। यू अपने आप में क्या है सरकार, आप लिसनर हुए, आप क्या हुए, लिसनर हुए, ठीक है। स्पीकर और लिसनर अपने आप में क्या है, पर्सन है, क्या है, पर्सनल, पर्सन है, इंसान ही है, जानवर थोड़ी ना हो सकता है। मैं किसी जानवर से बात करूंगा, नहीं करूंगा ना, अपने आप में पर्सन होंगे आई और यू, इसलिए पर्सन को शो कर रहा है, पर्सन को शो कर रहा है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख लिया, मैं इधर लिख के बता दूं, इसका नाम हमने रखा, लैंग्वेज में इसका नाम क्या पड़ा, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस, क्या पढ़े, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आप जानते हो, आई बी यू दे ही सी ए, अपने आप में पर्सनल प्रोनाउंस होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला, इसका तो हमें समझ आया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्यों पढ़ा, क्योंकि सर ये डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है। इसका पता चला क्योंकि सर ये पर्सन को दिखा रहा है, पर्सनल प्रोनाउंस नाम पड़ा। सर इसका काम क्या हुआ, काम मैंने भी आपको बताया, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ पर्सन्स, जो पर्सन्स में हमें समझने में क्या हो, कंफ्यूजन हो, उसको अवॉइड करने के लिए क्या बना, पर्सनल प्रोनाउन। समझ आ रहा है अच्छे से, आप नोट कर लेना, वीडियो आपके पास है, मैं आगे चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए हमारे 3 पॉइंट हो गए, जिससे हमें 2
प्रोनाउन समझ में आ गए। दो प्रोनाउन कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव और पर्सनल। इनकी रीजन भी पता चला कि इनको हमने क्यों बनाया और इनका नाम ऐसा क्यों दिया गया। ठीक है, चलिए आइडेंटिफिकेशन भी समझ आ रही है, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ नंबर, many of the boys were there many of the boys were there। अब सर देखिए, समझने की कोशिश करिए, many of the boys, many अपने आप में क्या है, many जो है अपने आप में क्या है, many काय को शो कर रहा है, many of the boys, many कितने, many कितने, मैनी जो शो कर रहा है कितने लड़के, मैनी जो शो कर रहा है किसको दिखा रहा है, मैनी बॉयज को, कितने कौन, लड़के, बॉयज को दिखा रहा है, नाउन को दिखा रहा है, नाउन को दिखा रहा है तो अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ठीक है सरकार, अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। सरकार अब इसका नाम हम क्या रखें, इसको हम क्या बोलेंगे, मैनी अपने आप में कौन सा प्रोनाउन है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैसे नाम देंगे। देखिए बच्चा, मैनी, मैं आपसे पूछूं कितने लड़के, मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी बॉयज, तो आप बोलोगे सर क्या पता, क्या मजाक कर रहे हो, हमें क्या पता कितने लड़के, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको नहीं पता, आप अनिश्चित हो, आपको नहीं पता, आप अनिश्चित हो, इसलिए इनका नाम हमने क्या रखा बच्चा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। क्या रखा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन हम इनका नाम रख लिया क्योंकि हमें नहीं पता, हम डेफिनेट नहीं है इनके बारे में कि कितने, इंडेफिनिट प्रोनाउन हमने इसका नाम रख लिया। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हमने इनका नाम दे दिया। सर हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, आपका क्वेश्चन आएगा। देखिए बच्चा, इंडेफिनिट प्रोनाउन की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लैंग्वेज में हमें ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि लैंग्वेज में हमें ऐसा बोलना पड़ता है। मैनी ऑफ द बॉयज, और भी एग्जाम्पल, सम ऑफ द बॉयज, समझ रहे हो, मैनी ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, फ्यू ऑफ द गर्ल्स, ऐसे हमको क्या है बोलना पड़ता है, हमें लैंग्वेज में ऐसा बोलने की जरूरत पड़ी, लैंग्वेज में ऐसा बोलने की जरूरत पड़ी, इसलिए हमने ऐसे प्रोनाउन बनाए। अगर नहीं जरूरत पड़ती नहीं बनाते। समझ में आ रहा है, ओनली नाउन की जगह यूज नहीं हो रहे, और भी काम है उनको समझिए, क्योंकि हमें नहीं पता कितने लड़के, कितने लड़के, कितनी लड़कियां, ना के बराबर भी कितनी, इसलिए हमें इनकी जरूरत पड़ी। तो इसको हमने क्या नाम दिया सरकार, इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, क्यों दिया, क्योंकि हम इंडेफिनेट है, हमें पता ही नहीं है। अब रीजन आपको मालूम चल रहे हैं, कभी टीचर ने बताया कि इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन क्यों बोलते हैं, नहीं बताया ना कभी बताएगा, ना कभी बताएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में हम देखते हैं, दिस हाउस इज bigger than yours, this house is bigger than yours। देखिए सरकार, अब देखिए मैंने बहुत सारी जगह यहाँ छोड़े हैं, दिस छोड़ा है, ठीक है, एक जगह माई भी छोड़ा था, माई को भी नहीं बताया, हम बाद में समझेंगे टॉपिक नंबर 3 में। ठीक है, अभी इसको समझिए, दिस हाउस इज बिगर देन योर्स। देखिए योर्स पे आपको अंडरलाइन कीजिए, योर्स क्या दिखा रहा है, योर्स क्या दिखा रहा है, दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, क्या दिखा रहा है, योर्स आपको दिखा रहा है, यू को दिखा रहा है। आप बोलोगे नहीं सर यू को नहीं दिखा रहा, तो मैं बोलूंगा सर ये आपके हाउस को दिखा रहा है। आप बोलोगे सर अकेले हाउस को भी नहीं दिखा रहा, मुझे तुमको यू को भी नहीं दिखा रहा, हाउस को भी नहीं दिखा रहा, तो क्या दिखा रहा है सर, ये आपके घर को दिखा रहा है, यू को भी दिखा रहा है, हाउस को भी दिखा रहा है। देखना योर्स जो दिखा रहा है वो क्या है, यू को भी दिखा रहा है, आपके हाउस को भी दिखा रहा है, यू को भी दिखा रहा है, हाउस को भी दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, योर्स हुआ। ठीक है, समझ आया सर, योर्स हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है यू, यू अपने आप में काय का काम कर रहा है, हाउस क्या है अपने आप में, यहाँ पे देखिए नाउन, हाउस क्या है, नाउन है। ठीक है, हाउस अपने आप में नाउन है सरकार। अगर ये नाउन है तो ये काय को दिखा रहा होगा, हाउस अपने आप में नाउन है तो अपने आप में क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा। यहाँ पे जो योर्स है काय को दिखा रहा है, हाउस को, हाउस को दिखा रहा है मतलब नाउन को दिखा रहा है, नाउन को दिखा रहा है तो सरकार अपने आप में क्या होगा, प्रोनाउन होगा, होगा प्रोनाउन।
समझ आ रहा है? अगर योर्स हाउस को भी दिखा रहा है तो अपने आप में नाउन को दिखा रहा है, मतलब प्रोनाउन हो गया। ठीक है, नाउन को दिखा रहा है प्रोनाउन होगा। सर यू को दिखा रहा है, तुमको भी दिखा रहा है, मतलब मेरी पोजीशन दिखा रहा है इस घर पे। आपका घर मेरी पोजीशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पोजीशन। ये पोजीशन दिखा रहा है योर्स, और घर को भी दिखा रहा है, तो इसलिए क्या होगा? ये पजेसिव प्रोनाउन। क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सर ये पोजीशन दिखा रहा है और साथ में नाउन को भी दिखा रहा है, इसलिए हमने क्या नाम रखा? पजेसिव प्रोनाउन। आपका अधिकार दिखा रहा है ना? समझ में आया? ये नाम आपने रट लिए सर, पजेसिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। क्या है भाई? रटना नहीं है बच्चा, कंसेप्ट से समझना है। हर चीज का आपके पास आंसर होना चाहिए, हर चीज का आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? ठीक है, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 को और आगे ले जाएंगे, और इसी तरीके से हम इसकी तैयारी करेंगे। देखिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, एसएससी सीडीएस दे रहे हो, सीजीएल सीडीएस, आप कुछ भी दे रहे हो, सीपीयू, सीएचएसएल एमटीएस, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम जहां इंग्लिश आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे से पढ़ लो। कोई भी एक भी आपका क्वेश्चन बाहर चला जाए या आपको समझ में ना आए, भाई मैं मोर देन सफिशिएंट पढ़ाने वाला हूं, आपको रूल रट्टा नहीं करा रहा, बिल्कुल आपको जड़ तक लेके जाऊंगा, बेसिक टू एडवांस। मैं आपको बेसिक क्यों करा रहा हूं? ताकि मैं आपको बेसिक करा के बिल्कुल एडवांस तक ले जाऊं। बेसिक टू एडवांस, मैं आपको बिल्कुल एडवांस तक ले जाऊंगा। ठीक है, अब आपको कोई डाउट होगा? नहीं होगा? अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, कंसेप्ट से पढ़ना चाहते हो, मेरा पढ़ाना और मेरी टेक्निकल आपको जो अप्रोच है वो समझ आ रही हो, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। आपका ही अपना चैनल है। और अगर आपको कोई डाउट आता है, तो हमारा ये नंबर है 7471137310। हमारा इस पे आप पर्सनल मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। ये हमारा डाउट सॉल्विंग ग्रुप है। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।